बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपनी आज़ू। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायचे के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोस देख सकते हैं। ज़ंजानी साहब की रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से। वीडियो के स्टार्ट में पूछ लूंगा, टॉपिक बताने से पहले, ये जो मैंने दुकान खोली हुई आप लोग देख रहे हैं परफ्यूम्स की, बेसिकली ये आप लोगों के ज़ोडिक साइंस के रिलेटेड परफ्यूम्स हैं। आप लोगों की रूह को लेकर कैसे आप लोगों की रूह के साथ ये अटैच हैं, ये परफ्यूम, ये खुशबू कैसे अटैच होती है, आप लोगों का ऑरा इससे कैसे बेहतर होगा। ज़ंजानी साहब बताएंगे कौन से ज़ोडिक साइंस के लिए कौन से परफ्यूम्स हैं, और ऑर्डर आप कर सकते हैं। ज़ंजानी साहब आपको वेबसाइट भी बताएंगे, टॉपिक भी अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लास्ट टू ज़ोडिक साइन सोलर एक्लिप्स के जो इफेक्ट्स पर जो सीरीज में कर रहा हूँ, वैसे तो अगस्त जुलाई मतलब पिछले मंथ्स गुजरे, अगस्त की भी इसमें बात होगी। अगस्त के वाले से भी हर मंथ में सीरीज करता होता हूँ। ये खास तौर पे मैंने डेडिकेट किया सोलर एक्लिप्स के लिए। तो आखिरी दो ज़ोडिक साइंस जो हैं, एक्वेरियस एंड पाइसेस, इन पर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, कोई परेशानियां हैं, कोई हर्डल्स हैं, तो ज़ंजानी साहब आपको रेमेडी भी बताएंगे और कुछ खबरियां भी साथ आप ज़ंजानी साहब आपको बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कोका, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना आपकी कीमती मोहब्बत है वक्त। कोका। और हमारी आज की वीडियो जैसे थंबनेल से लोगों को पता लग गया है कि जी इस सीरीज की लास्ट वीडियो है एक्वेरियस और पाइसेस में। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपने परफ्यूम का जिक्र किया है और मेरे पास यहाँ पे ये जितने परफ्यूम्स हैं जी ये हर ज़ोडिक साइन से रिलेटेड हैं। जैसे कि ठीक लेट्स है। सपोज अगर ये सेजिटेरियस, मैं पाइसेस देखना चाह रहा हाँ था। पाइसेस देखें हाँ, आप, मैं पाइसेस 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 देखना आपके चाह रहा साथ था बैठा है कि तो यहाँ पे पाइसेस देखें भी, और अगर आप गिफ्ट करना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। डेफिनेटली तौर पे मैं वही देख रहा हूँ कि यहाँ पे पाइसेस नहीं मौजूद। ओहो, यहाँ पे देखा, ये आपकी किस्मत है, लेकिन कोई अब हम बात चले नहीं, कोई ये चेक बात कर लेते हैं। नहीं, मंगवा लेंगे, पड़ा तो होगा ना। तो ये हर ज़ोडिक साइन के लिए एक अलग डिफरेंट परफ्यूम है और हर ठीक है। ज़ोडिक साइन का यहाँ पे सिंबल मौजूद है, जी ताकि उन्हें पता लगे कि ये उनका अपना फ्रेग्रेंस है। और ठीक है। 12 के 12 डिफरेंट है, अच्छा ऐसा नहीं कि बस एक ही है। 12 के 12 डिफरेंट इस वजह से है कि हर ज़ोडिक साइन की एक अपनी क्वालिटी, एक अपना मिजाज, एक अपनी परसेप्शन और एक अपना ऑरा होता है। ठीक है। तो ये उस ऑरा के साथ हम लोगों ने इसको ऐड ऑन किया ठीक कि है। इसके जो नोड्स हैं वो बेसिकली तौर पर रिलेट करते हैं इसके ऑरा को। जैसे कि अभी ये जमनाए है, तो अगर ये कोई जमनाए वाला शख्स लगाएगा या इसको स्मेल करेगा तो उसका ऑरा, उसकी रूह जो है वो किसी तौर के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिवली तौर पे बैलेंस होगी। मुझे वैसे, मैं जेमिनी नहीं हूँ, लेकिन खुशबू बड़ी अच्छी थी, वैसे अट्रैक्ट किया इसने। अब इस चीज के लिए ये है कि ये लगाने से, जहाँ पे आप दूसरों के लिए ना लगाएं, इसको अपने लिए लगाएं, ठीक है। क्योंकि ये वो चीज है खुशबू जो कि सबसे पहले ये आपको खुद को सुकून देती है। ठीक है। दूसरों को तो इसने बाद में सुकून देना, सबसे पहले ये आपको बिल्कुल। पुरसुकून करेगी। तो इसकी लास्टिंग और बाकी चीजें जब ये यूज करेंगे तब इनको आइडिया होगा कि ठीक है। इसकी लास्टिंग किसी भी इंटरनेशनल ब्रांडिंग परफ्यूम से कम नहीं होगी। ठीक है। तो इसका ऑर्डर किया जा सकता है, इसकी अपनी वेबसाइट है scentsofzodic.com और या ज़ंजानी.pk पे भी। ठीक है। अब हम वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। और टॉपिक अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो टॉपिक है ये है वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू ज़ोडिक साइन। ठीक है। पहला ज़ोडिक साइन बात करें एक्वेरियस और एक्वेरियंस वालों को देखा जाए तो एक्वेरियंस वालों के चार्ट में जो एक्लिप्स लगेगा पहला, वो तो लगना है कमजोर घर में, छठे घर में, ठीक है। उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा एक्लिप्स लगेगा वो इनके जहन के घर में। जो जहन के घर में ग्रहण का लगना इनको जिंदगी में काफी हद तक प्रॉब्लम और मसाइल की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है। लेकिन उसके साथ जो शुरू का ग्रहण है, अगर वो मुतासर नहीं कर रहा तो इनके जायचे का 4th और 9th हाउस का जो रिलेटेड प्लैनेट है वो डेबिलिटेटेड हो रहा है शुरू में 8वें घर में, वो इनके लिए शदीद परेशानी लेके आएगा। ठीक है। उसके बाद इनके चार्ट में देखा जाए तो इनकी जिंदगी में 18 तारीख को मिड को जैसी ग्रहण खत्म होगा वैसे ही सन ने निकल के इनके 7th हाउस में मूव कर जाना। तो ये पूरा महीना, मंथ ऑफ अगस्त, अगर हम लोग देखें एक्वेरियंस वालों के लिए जो शुरुआत है, ये इनके घर के मसाइल, घर की फिक्रमंदियाँ, घर से जुड़े हुए खर्चे, फैमिली मेम्बर के साथ बिला वजह की नाराजगी, इख्तलाफात और ऐसे खर्चों की तरफ माइल हैं जो इनके ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में है, ऑनलाइन बिजनेसेस में है, या खुदा न खास्ता ये लोग ऑनलाइन स्कैम्ड भी हो सकते हैं किसी वजह से। ठीक है। अपने काफ़ी हद तक बैंक आईडीज, पासवर्ड्स, ईमेल्स, अपने जो है व्हाट्सएप्स, इवन अपनी किसी तौर के ऊपर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, इसको बहुत ज़्यादा सेफली रखें, अदरवाइज ये ऑनलाइन कुछ नुकसान करवा सकते हैं। ठीक है। इस चीज़ को इनको संभालना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद इनके चार्ट में देखा जाए तो इनके चार्ट में बेसिकली तौर के ऊपर इनके 5th हाउस का प्लैनेट जो है ना, उसने 3 हाउसेज में अपना सफर मुकम्मल करना है इस पूरे महीने में। ठीक है। जिस वजह से इब्तदाई तौर के ऊपर जहाँ पे इनको अपनी इन चीज़ों को एहतियात करने की ज़रूरत है, वहीं पे इनके लिए अच्छी चीज़ एटलीस्ट ये होगी शुरू में
कि इनके काम की जगह के ऊपर इनको इज्जत मिलना शुरू होगी, इनकी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में गलत फहमियाँ दूर होना शुरू होंगी, इनकी ज़िंदगी में मैरिटल लाइफ में जो छोटी छोटी खदशात हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म होना शुरू होंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में किसी दौर के ऊपर अपनी औलाद के साथ बॉन्डिंग में स्ट्रेंथनिंग आएगी, औलाद के साथ बिला वजह की प्रॉब्लम्स कमी की तरफ आती हुई नजर आएगी। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर ये बेसिकली तौर के ऊपर थोड़ा सा अपने करियर को लेके जो चीज़ें बदलना चाह रहे हैं, उनको बदलने के लिए इनको इंतज़ार करना है सिर्फ ग्रहण के गुजर जाने का। ग्रहण का दौरानिया जो है जब वो गुजरेगा उसके बाद इनके पार्टनरशिप का प्लैनेट सन जब 7वें घर में एंटर होगा सीधा इनके माइंड को देखेगा तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग या फिर वसत नजरी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इस एतबार से इनका विजन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ठीक है। तो इन्होंने कोई भी चीज़ रिफॉर्म करनी है, प्लान करनी है, 18 तारीख से लेके ये कर सकते हैं 22 तारीख तक। अच्छा। क्योंकि 22 के बाद फिर स्टार्ट होगा अगले ग्रहण का नेगेटिव इम्पैक्ट, और वो लग रहा है इनके जहन के घर में जो इनको मेंटली तौर पे थोड़ा अनरेस्ट रखेगा, मेंटली तौर के ऊपर थोड़ा फिक्रमंदी की तरफ रखेगा, मेंटली तौर के ऊपर थोड़ा इनको स्ट्रेसफुल कर सकता है और कमजोर फैसलों की तरफ लेके जा सकता है। तो कमजोर कुव्वत फैसला इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाती हुई नजर आएगी, जिस एतबार से इनको अपने फैसलों को, अपने इकदामात को बहुत संभाल के लेके चलने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। इसके साथ साथ देखा जाए तो इनके चार्ट में बेसिकली तौर के ऊपर इनके ऐसे मामला जो कि मोहब्बत के हैं या ऐसे मामला जो कि किसी के साथ पसंदीदगी के हैं, आखिरी तकरीबन ओवरऑल कुछ 15 दिन इनकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे कि वो बात इनकी मोहब्बत से शादी तक जा सकती है। अच्छा। वो किसी तौर के ऊपर शादी की गुफ्तो शनीद में आ सकती है, बावजूद इसके कि जहन के घर में ग्रहण लग रहा हो। अब ग्रहण से महफूज रहने के लिए तो इनको 2 सदकात ज़रूर देने हैं जो ग्रहण के दिन है। अच्छा। हस्ब तौफीक बाजरा और टोटा चावल सफ़ेद रंग का मिक्स करके उसके हस्ब तौफीक, और साथ में नमाज आयात ज़रूर पढ़नी है जो कि 12 तारीख को भी पढ़े और फिर ये नमाज आयात पढ़ें 28 तारीख को भी लाज़मी है। इसके साथ इन्होंने जो अपने बाकी मामलात को बेहतर करने के लिए सदका देना है। सदका इनका पहले तकरीबन को 11 दिनों का रहेगा कि पहले 11 दिनों में जब भी जुमे का दिन है, जब भी जुमे का दिन है, सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ हस्ब तौफीक सदका के तौर पर दें। ठीक है। इसके बाद इनका जो सदका बनता है जो कि 12 तारीख से लेकर 31 तारीख तक रहेगा, वो सदका इनकी ज़िंदगी में बनेगा और वो रहेगा सब्ज रंग का। अच्छा। हर बुध वाले दिन सब्ज रंग की कोई भी सब्जी ले लें, सब्ज कैंडीज ले लें, सब्ज रंग का मशरूब ले लें, हस्ब तौफीक लेके गुरबा में, मसाकीन में या परिंदों को, हशातुल रज को सदके के तौर के ऊपर डाल दें। ठीक है। ये 2 रेमेडीज करने से इनकी जिंदगी में काफी हद तक चीजें इंशाल्लाह दुरुस्त होंगी इंशाल्लाह। अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़े तो वो आता है फिर पाइसेस। पाइसेस वालों को देखा जाए तो पाइसेस वालों के चार्ट में बेसिकली तौर के ऊपर इनके दूसरा ग्रहण लग रहा है 12वें घर में। अच्छा। लेकिन जो पहला ग्रहण है वो इनके लिए बहुत शिद्दत वाला है, क्योंकि पहला ग्रहण लग रहा है जायचे के 5वें घर में। शिद्दत मजीद इस वजह से और बढ़ जाएगी जब इनके तीसरे घर का हाकिम सितारा कमजोर होगा इनके 7वें घर में और सीधा इनके माइंड को नाजिर है, और ना सिर्फ माइंड को नाजिर होगा बल्कि इनके जहन के घर में मौजूद सैटर्न के साथ मुकाबले की नजर पे होगा। ठीक है। इसके साथ मार्स ने चेंज कर जाना इनके पैसे का प्लैनेट है, वो इनके जायचे में मूव कर रहा है 4th हाउस में 2 तारीख से। ठीक है। और वो बेसिकली तौर के ऊपर स्क्वायर की नजर बना रहा है सैटर्न के साथ। मार्स है पैसे का मालिक, सैटर्न है खर्चे का मालिक। खर्चा और पैसा एक कमजोर नजर में होंगे तो इनकी जिंदगी में गैर जरूरी अखराजात बढ़ सकते हैं। अच्छा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो अगर इनकी जिंदगी में देखें तो इब्तदाई तौर के ऊपर जो ग्रहण और बाकी सितारों की कमजोरी है, इब्तदा से ही इनको अपनी जिंदगी में अपने हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस को स्टेबल रखना है चाहे हालात कुछ भी हों। ठीक है। इन्होंने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, इनको अपने रिश्तों को, अपने सिबलिंग्स को, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को संभाल के लेके चलना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। सफर जब भी करेंगे तो दूसरों का इंप्रेशन अपने ऊपर हावी मत करें। सफर से पहले सदका जरूर दें। दौरान सफर अपने डॉक्यूमेंटेशन, लगेज वगैरह की बहुत शदीद केयर करें। ठीक है। फिर इन्होंने अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग करनी है। कुछ खर्चे गैर जरूरी होंगे, कुछ खर्चे बीमारियों पे होंगे, कुछ खर्चे परेशानियों पे होंगे, कुछ खर्चे घर की चीजों के खराब होने पे होंगे। तो अपने बजट में इस पूरे महीने में इस तरह की छोटी छोटी चीजों को जरूर जहन में रखें। नहीं होंगी तो फिर इनको थोड़ा सा बर्डन और स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है। इस चीज को इनको थोड़ा सा मैनेज लाजमी करना पड़ेगा, और ये कुछ मैनेज कर सकते हैं सदके की रेमेडी से भी। अच्छा। इसके बाद इनकी जिंदगी में जो पहले 20 दिन है वो इस एतबार से बहुत शदीद एहतियात वाले हैं कि अगर ये किसी से मोहब्बत करते हैं और वो शादी की बात की तरफ मूव हो रहा है तो इनको अपनी ज़िंदगी में अपने अल्फाज, अपनी सोच, अपने इम्प्रेशंस, अपने इक़दामात को बहुत केयरफुली लेके चलना। ठीक है। वरना इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत की जो बात चल रही है वो रुक सकती है। अच्छा। शादी की तरफ जो चीज़ें आ रही हैं वो किसी तौर पर डिले हो सकती हैं, या महबूब किसी वजह से रूठ सकता है और अदावत बढ़ सकती है। ठीक है।
इसके अलावा अगर इनकी ज़िंदगी में ये लोग साहिब औलाद हैं, औलाद के मेंटल अप्रोच को समझना, औलाद की इमोशंस को समझना, औलाद के साथ अपनी बॉन्डिंग को अच्छा रखना, फिर औलाद की काउंसलिंग करना। काउंसलिंग अपनी सोच से नहीं, उनकी सोच के मुताबिक ठीक है। करना, अपने वे ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंगली नहीं, बल्कि वो जिस मेंटल स्टेट में है उसके अकॉर्डिंगली करना। तो ये अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अपने रिलेशन को बेहतर बना पाएंगे। अदरवाइज ग्रहण जो है वो अपना काम करेगा और चीज़ें किसी तौर के ऊपर परेशान कर जाएगा। ठीक है। अब ग्रहण की नेगेटिविटी से बचने के लिए इनको जो सदका देना है ग्रहण के दिन, हस्बे तौफीक बाजरा और टोटा चावल, ठीक है। इसको मिक्स करके सदका जरूर दें 12 तारीख को। और फिर 12 तारीख को नमाज आयात जरूर पढ़ें, क्योंकि ये सूरज ग्रहण है तो इसमें नियत होगी नमाज कसूफ की। ठीक है। इसके बाद इनकी जिंदगी में जो अगला सिनेरियो है, आखिरी टाइम फ्रेम, जिसमें एक्लिप्स तो कमजोर घर का है, लेकिन इनके चौथे और इनके जायचे के 7वें घर का प्लैनेट कमजोर हो रहा है, जायचे के 6ठे घर में मूव कर रहा है, जिस वजह से ग्रहण इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन इनको अपने फैमिली को, अपने घर को, अपने घर से जुड़े हुए मामलात को, रोड के ऊपर रहते हुए, ड्राइविंग करते हुए और या रोड क्रॉस करते हुए बहुत एहतियात और केयर की जरूरत होगी। ठीक है। खुदा ना खास्ते किसी हादसे की इंडिकेशन है, नुकसानात की इंडिकेशन है। और फिर इनकी जिंदगी में, इनकी मैरिटल लाइफ में हसासियत बढ़ जाएगी। मैरिटल लाइफ में बिला वजह शकूक आ सकते हैं, बिला वजह वहम वसवसे आ सकते हैं, या आपका कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकता है और बॉन्ड में कमी आ सकती है। ठीक है। और यही चीज़ इनकी पार्टनरशिप में भी है कि पार्टनरशिप से जुड़े हुए मैरिज में भी इनको बहुत ज़्यादा शदीद एहतियात और केयर की जरूरत होगी। ठीक है। और इसके लिए इनको सदका देना है। जो पहला सदका इनका होगा इब्तदाई तौर के ऊपर, पहला सदका ये लोग देंगे वो रहेगा तकरीबन कोई यकम से 15 तक। अच्छा। यकम से 15 तक का सदका है हर मंगल के दिन, ठीक। एवरी ट्यूसडे। सुर्ख रंग की कोई भी चीज़ लें, जिसमें सुर्ख दाल ले लें, कोई मशरूब ले लें, 100 रुपये का नोट ले लें, सुर्ख दाल ले लें, या गोश्त या कलेजी वगैरह ले लें। ये हस्बे तौफीक लेके कीड़ों को, परिंदों को, चिड़ियों को या किसी मुस्तहिक को दे दें। ठीक है। दूसरा जो सदका है ये फिर रहेगा 16 तारीख से लेके 31 तक। ठीक है। 16 से 31 तक का जो इनका सदका है वो फिर होगा इनका वेडनेसडे के दिन। जी। हर बुध वाले दिन, जब भी 16 से 31 के दरम्यान में जब भी बुध का दिन आए, सब्ज रंग की कोई भी चीज हस्बे तौफीक लेके सदका कर देना, इनकी जिंदगी में चीजों को इंशाल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वत ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप लोगों ने इनकी गुफ्तगू सुनी। ज़ंजानी साहब बता रहे थे कि दो ज़ोडिक साइंस एक्वेरियस और पाइसेस के लिए जो सोलर इक्लिप्स के इफेक्ट्स हैं कैसे रहेंगे, मतलब आप लोगों के लिए कहाँ हर्डल्स हैं, कहाँ परेशानियाँ और क्या बेनिफिट्स हैं। हर्डल से बचने के लिए पढ़ना क्या है, सदका क्या देना है, वो भी ज़ंजानी साहब ने बताया। नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने। अब अमल आप लोगों ने इस पर करना है ताकि आप लोग बड़े नुकसान से बच सकें। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।